तो आइए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आने से पहले मेक श्योर करिए कि आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ढंग से कर लिया है। और उससे भी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला भी सबको बाय हार्ट हो गया है। ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला बार बार हम लोग पीछे से देख के कर रहे हों, अच्छे से उसको लर्न कर लो, याद कर लो। और आई होप सबको भी डिस्टेंस वगैरह निकालने तो आता है ना। तो ये सब करने के बाद फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड है ना, उसके सब क्वेश्चंस भी हैं काफ़ी सारे। वो सब करने के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, मेन क्वेश्चन 4 पे। मेन क्वेश्चन 4 जो है वो यहाँ पे क्या कह रहा है पढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है वेरीफाई दैट पॉइंट्स P Q R, 3 पॉइंट्स दिए हैं, आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। मुझे बताना है कि ये जो तीनों हैं P Q R, ये राइट ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं। अब ये किस तरीके से बताएंगे, बहुत ही आसान है। ट्राइंगल के कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। 3 साइड्स होते हैं तो कितने डिस्टेंस निकलेंगे, 3 डिस्टेंस निकलेंगे। मुझे 3 डिस्टेंस निकालने हैं यहाँ पे, PQ QR एंड देन PR, PQ QR एंड देन PR। इमेजिन कर लो कोई एक ट्राइंगल है PQR यहाँ पे है ना, कोई एक ट्राइंगल है PQR। कितने डिस्टेंस निकलेंगे, PQ QR PR, 3 डिस्टेंस निकलेंगे। तीनों साइड्स का डिस्टेंस ढूंढने के बाद मैं ये चेक करूँगा कि क्या जो 3 डिस्टेंस मुझे मिले हैं वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। क्योंकि राइट ट्राइंगल में तो पाइथागोरस थ्योरम आता है, और अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गया इसका ये मतलब है कि ये राइट ट्राइंगल है। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम है वो कैसे, पाइथागोरस थ्योरम कैसे सेटिस्फाई होगा, ये कैसे चेक करेंगे। हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला पढ़ा है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स, है ना। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। अब हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब जो लार्जेस्ट साइड है उसका स्क्वायर, है ना। तो हम लोग ये चेक करेंगे यहाँ पे कि जो लार्जेस्ट साइड है उसका जो स्क्वायर होगा वो बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए, है ना। मान लो यहाँ पे मैं समझाता हूँ लिख के, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ये मुझे चेक करना है, जो सबसे बड़ा होगा उसका स्क्वायर बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए, है ना। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो मैं बोलूँगा कि ये एक राइट ट्राइंगल है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो इसको राइट ट्राइंगल बोल नहीं सकते, है ना। लेकिन यहाँ पे मुझे चेक करने के लिए नहीं कहा गया है, मुझे इन लोगों ने कहा है वेरीफाई करो, मतलब ये होंगे ही, है ना। तो शुरू करते हैं सम को। सबसे पहले हम लोग PQ का डिस्टेंस ढूंढते हैं। तो मैं लिखता हूँ ऊपर हेडिंग फॉर साइड PQ, है ना। तो P जो है कितना है, -2,2। Q जो है कितना है, 2,2। तो मैं इसका डिस्टेंस ढूंढता हूँ। डिस्टेंस के लिए x1 इसे कंसीडर करेंगे, y1 इसे कंसीडर करेंगे, x2 इसे कंसीडर करेंगे, y2 इसे कंसीडर करेंगे। यहाँ पे कंपलसरी लिखना है, हर बारी मैंने लिख के दिया है पीछे भी, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे ही मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा, मैं डिस्टेंस PQ निकालता हूँ। तो डिस्टेंस PQ कैसे निकलेगा, √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे अब मैं फॉर्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ। x2 की जगह पे x2 का वैल्यू कितना है, 2। फॉर्मूला में बीच में माइनस है, x1 की जगह पे x1 का वैल्यू कितना है, -2। तो ये लिखने के बाद उसका स्क्वायर है ऊपर, है ना, प्लस यहाँ पे क्या है, y2 कितना है, 2। बीच में कौन सा फॉर्मूला है, माइनस, y1 कितना है, 2। ये इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे सम्स किए हैं डिस्टेंस पे अभी, है ना। नहीं बोल के एक 10 सम्स हुए हैं डिस्टेंस पे अब तक। तो ये क्या है, 2, 2 माइनस 7 में बीच में तो प्लस हो जाता है, फिर आगे भी 2 है उसका स्क्वायर, प्लस ये तो 2 - 2 0 हो जाएगा उसका स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 होता है, लिखने की आगे ज़रूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो 0 का स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने बोला अगर एक ही टर्म का स्क्वायर आता है तो स्क्वायर रूट डायरेक्टली हम लोग कैंसिल करके इसको लिख सकते हैं 4 यूनिट्स। डिस्टेंस है ना, और उसका यूनिट नहीं पता इसलिए 4 यूनिट्स, इसको 1 बोल के हम लोग हाल फिलहाल छोड़ देते हैं। हम लोगों ने PQ का डिस्टेंस ढूंढा है, PQ के बाद किसका डिस्टेंस ढूंढेंगे, QR का डिस्टेंस ढूंढेंगे। तो मैं लिखता हूँ फॉर साइड
क्यू आर, फॉर साइड क्यू आर, तो मैं लिखता हूँ पहले क्यू कितना है 2,2, आर कितना है 2,7 है ना, तो ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। इतना करने के बाद मैं लिखता हूँ बाय व्हाट, बाय डिस्टेंस फार्मूला, बिल्कुल सही, बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस किसका निकालना है मुझे, क्यू आर का निकालना है। कैसे निकालना है, कौन से फार्मूला से निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला से। क्या है फार्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, याद कर लो, है ना। उसके बाद ही वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ। x2 का वैल्यू कितना दिया है 2, बीच में माइनस x1 का वैल्यू कितना दिया है 2, उसका स्क्वायर हो जाएगा। y2 का वैल्यू कितना दिया है 7, बीच में माइनस y1 का वैल्यू कितना दिया है 2, उसका स्क्वायर। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 मतलब 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 माइनस 2 मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बचेगा 5 का स्क्वायर। अगर एक ही टर्म का स्क्वायर बचता है, स्क्वायर रूट कैंसिल कर दो, तो 5 यूनिट्स इसका आंसर मुझको मिलेगा। इसको मैं 2 बोल के छोड़ देता हूँ। तो मैंने अभी सबसे पहले पी क्यू का निकाला, क्यू आर का निकाला, थर्ड साइड कौन सा होगा, पी आर होगा। मैं यहीं से शुरू करता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉर साइड पी आर, है ना, फॉर साइड पी आर। मैं सबसे पहले P देखता हूँ कितना है, तो -2,2 है, कितना है तो -2,2 है। R जो है कितना है 2,7 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। मैंने x1 y1 x2 y2 फिक्स कर लिया। अब मैं बोलता हूँ बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस किसका निकालना है मुझको, पी आर का डिस्टेंस निकालना है। पी आर का डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो तो अब रट्टा हो ही गया होगा, है ना, नहीं बोल के मैंने पिछले 10 सम्स में एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करा है, आई होप सबको भी याद होगा, है ना। तो ये क्या है x2 की जगह पे x2 का वैल्यू कितना है 2, बीच में माइनस माइनस, है ना। x1 की जगह पे x1 कितना है -2, उसको ब्रैकेट में लिखो, नेगेटिव है, उसका स्क्वायर। y2 की जगह पे y2 का वैल्यू कितना है 7, माइनस y1 की जगह पे y1 का वैल्यू कितना है 2 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे क्या होगा ज़रा देखना है, यहाँ पे ये 2 है, दोनों माइनस बीच में हैं, तो मिलके प्लस हो जाएगा, उसका स्क्वायर। 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर, 2 + 2 कितना होगा, 2 + 2 होगा 4, उसका स्क्वायर। ये क्या है ऑलरेडी 5 का स्क्वायर है। दोनों को एक साथ अगले स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम लोगों को मिलेगा 41। कितना मिलेगा, √41। कितना मिलेगा, √41 यूनिट्स। इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो तीनों डिस्टेंस मिले हैं वो राइट ट्रायंगल बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, है ना। लेकिन राइट ट्रायंगल बनाने के लिए क्या होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ये सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब सबसे बड़े साइड का स्क्वायर। अब इन तीनों में सबसे बड़ा साइड कौन सा है ये डिसाइड करना है। इजीली डिसाइड कर सकते हो अगर हम लोग अच्छे से नोटिस करेंगे तो। यहाँ पे जो फाइनल स्टेप था वो क्या बचा था मेरे पास, √16 बचा था। समझ रहे हो कि नहीं, देखो अगर नहीं समझ रहे हो तो यहाँ पे मैंने तो स्क्वायर रूट कैंसिल करा है ना, तब जाके आंसर 4 आया है। लेकिन अगर मैं स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं करता तो ये मुझे क्या दिखता, ये कुछ इस तरीके से दिखता, √2 + 2 4 का स्क्वायर 16, √16 दिखता मुझको, ये √16 दिखता। वैसे ही ये क्या है, 0 का स्क्वायर तो चला गया, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये मुझको क्या दिखता, √25 दिखता, है ना। √25 जो बाद में चल के 5 हो गया, √16 जो बाद में चल के सिंप्लीफाई होके 4 हो गया। मतलब ये मुझे √16 दिखता फाइनली, है ना, सिंप्लीफाई करने से एक स्टेप पहले। ये मुझे √25 दिखता सिंप्लीफाई करने से एक स्टेप पहले, और ये मुझे √41 दिख रहा है। मैंने इनको रूट में क्यों लिखा, ताकि तुम लोगों को कंपेयर करने में आसान हो, है ना। अगर तीनों ही रूट में देखोगे तब तुम्हें आइडिया लगेगा कि √41 यहाँ पे सबसे बड़ा है ना, √41 यहाँ पे सबसे बड़ा है। तो जो सबसे बड़े का स्क्वायर है वो बाकी दो के स्क्वायर के बराबर आता है कि नहीं, वो मैं चेक करता हूँ। मैं लिखता हूँ नाउ
सबसे बड़ा कौन था, सबसे बड़ा PR था ना, √41, उसका स्क्वायर करता हूँ, PR स्क्वायर मतलब √41 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होके 41 यूनिट्स उसका आंसर आएगा, है ना। सबसे बड़े का स्क्वायर हो गया। सबसे बड़े का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, बाकी दो के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। बाकी दो मतलब कौन, बाकी दो मतलब PQ और QR के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। PQ कितना आया था, 4 आया था, PR कितना आया था, 5 आया था, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, मेरे पास जगह नहीं है लिखने का, है ना। 4 स्क्वायर 16 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, यहाँ पे लिखना, ठीक है, चलो मैं ही लिखता हूँ, 16 + 25 इक्वल्स टू 41 यूनिट्स, इक्वल्स टू 41 यूनिट्स। तो सबसे बड़े का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के बराबर आया, है ना। तो मैं लिखता हूँ एस PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम PQR इज अ राइट ट्राइंगल। ये लिख देना तुम लोग अच्छे से। अभी ये कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये तुम लोग फर्स्ट चैप्टर में सीखोगे, सेकंड चैप्टर में सीखोगे, उस समय हम लोग ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। आई होप सबको समझ में आ गया कि कभी भी राइट ट्राइंगल बताना है तो हम लोगों को तीनों साइड्स का डिस्टेंस ढूंढना है, फिर जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर जो है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से हो गया, ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। अभी कभी कभी ना 1 मार्क के लिए पूछते हैं कि अभी सपोज क्वेश्चन आ रहा है ना, 4 मार्क को ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो 3 मार्क तो ठीक है सम पे हो गए, 1 मार्क को ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच एंगल इज राइट एंगल। विच एंगल इज राइट एंगल पूछेंगे तो हाइपोटेनस को देखो, हाइपोटेनस क्या है, PR है, बचा कौन, Q राइट होगा, है ना। हाइपोटेनस के जो दो वर्टाइसिस हैं उन दोनों को छोड़ के जो तीसरा वर्टेक्स होता है वो हमेशा राइट एंगल होता है। अभी PQR में से हाइपोटेनस PR है, PQR में से हाइपोटेनस PR है, तो बचा कौन, Q, तो एंगल Q राइट एंगल होगा, है ना। ऐसे क्यों होता है मैं समझाता हूँ। सपोज PR हाइपोटेनस है ना, तो बचेगा Q ना, Q फिर 90 होगा, इसलिए तो उसके अपोजिट ये हाइपोटेनस आया। तो इस तरीके से ये होता है। पॉज करके फटाफट से पूरा सम नोट कर लो अच्छे हैंड राइटिंग में। तो अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले हम लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझना होगा। अभी हम लोगों को इन लोगों ने कहा होगा या कहेंगे कि शो दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम, शो दैट इट इज़ अ रोम्बस, या डिटरमिन द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मुझको बताना पड़ेगा कौन सा टाइप है क्वाड्रिलेटरल का। तो हर एक क्वाड्रिलेटरल के एक अपने अपने प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कंडीशंस होते हैं जो हमें चेक करने हैं। उसके लिए हमें ये जो टेबल है ये अच्छे से याद करना होगा, है ना। अगर मुझे कोई भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बताना है ना, तो नंबर ऑफ डिस्टेंसेस टू बी कैलकुलेटेड, उसके कितने डिस्टेंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे, 4, है ना। मान लो कि ये एक पैरेललोग्राम है तो उसके चारों साइड्स का डिस्टेंस मुझे ढूंढना होगा, है ना। तो 4 डिस्टेंसेस ढूंढने होंगे, और अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ गए, अगर अपोजिट साइड्स के डिस्टेंसेस इक्वल आ गए, है ना, तो उसको आसानी से हम लोग पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो पैरेललोग्राम में याद रखो कितने डिस्टेंसेस ढूंढने हैं, 4, और कंडीशन क्या होना चाहिए कि अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है, अपोजिट साइड्स इक्वल आ रहे हैं, तो उसको हम लोग पैरेललोग्राम कहेंगे। अगले पर बढ़ते हैं जो कि है रोम्बस। रोम्बस में भी हम लोग 4 डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वहाँ पे सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए, सभी साइड्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, तो फिर उसे रोम्बस कहेंगे। फिर बढ़ते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल में टोटल 6 डिस्टेंस निकलेंगे, है ना। 6 कैसे निकलेंगे, 4 साइड्स के निकलेंगे, है ना, और 2 ही जो डायगोनल्स हैं इनके निकलेंगे। जो 2 डायगोनल्स हैं इनके डिस्टेंसेस निकलेंगे। तो रेक्टेंगल के लिए हमको 6 डिस्टेंसेस ढूंढने हैं। कंडीशन क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल। अपोजिट साइड्स तो इक्वल होने ही चाहिए, उसके साथ साथ डायगोनल्स इक्वल। जो डायगोनल्स का वैल्यू अपने आप में आएगा वो इक्वल होना चाहिए। अपोजिट साइड्स का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, डायगोनल्स का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उसको
रेक्टेंगल कहेंगे, है ना। सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल आ रहे हैं, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल आ रहे हैं तो वो फिर क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। लेकिन अगर अपोजिट साइड्स के साथ डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं तो उसे रेक्टेंगल कहेंगे। उसी तरीके से ठीक स्क्वायर है, स्क्वायर में मुझे 6 डिस्टेंसेस ढूंढने हैं, है ना, 1 2 3 4 ये साइड्स के और 2 डायगोनल्स के। लेकिन स्क्वायर का कंडीशन क्या है, ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल एंड डायगोनल्स मस्ट बी इक्वल। तो स्क्वायर के सभी साइड्स मस्ट बी इक्वल एज वेल एज डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, है ना। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो पैरेललोग्राम बताने के लिए 4 डिस्टेंस निकालने हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल आने चाहिए। रोम्बस के लिए भी 4 डिस्टेंस निकालने हैं, सभी साइड्स इक्वल आने चाहिए। रेक्टेंगल के लिए 6 डिस्टेंस निकालने हैं, उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल आने के साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल आने चाहिए। स्क्वायर के लिए भी 6 डिस्टेंस निकालने हैं, सारे साइड्स इक्वल होने के बाद डायगोनल्स अपने आप में इक्वल होने चाहिए। तो एक कंडीशन है बताने का, फटाफट से स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लो, तो फिर अगले क्वेश्चन पे आसानी से हम लोग जाके सॉल्व कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन में इन लोगों ने कहा है शो दैट पॉइंट्स P Q R S आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो कंडीशंस पहले लिखे थे, वो पढ़े थे, याद कर लिए थे। पैरेललोग्राम में कितने डिस्टेंस ढूंढने हैं, 4। कौन से, अपोजिट साइड्स वाले। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ गए तो आसानी से उसे पैरेललोग्राम कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले तो समझने के लिए ना मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आसानी से हम लोग समझ पाएँ इसको। यहाँ पे ये P है जो कि है 2, फिर यहाँ पे ये Q है जो कि है 7, 3, फिर यहाँ पे R होगा जो कि है 11, -1, फिर यहाँ पे S होगा जो कि है 6, -6। अभी एक एक करके सभी साइड्स का मैं डिस्टेंस ढूंढते चलूँगा, PQ, QR, RS और PS, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ फॉर साइड PQ, है ना। सबसे पहले मैं PQ का डिस्टेंस ढूंढता हूँ। तो PQ का डिस्टेंस ढूंढने के लिए मैं लिखता हूँ P कितना है, 2, -2। फिर मैं लिखता हूँ Q कितना है, 7, 3, है ना। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब इसका डिस्टेंस ढूंढो, है ना। बार बार घिसा पिटा एक ही तरीके का फॉर्मूला है ना। डिस्टेंस क्या है, x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर। तो फिर ढूंढते हैं ढंग से। x2 कितना है, 7, -x1 कितना है, 2, उसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, 3, -y1 कितना है, -2, है ना। तो ये उसका स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ मैं क्योंकि मुझे आगे जगह चाहिए सम खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे 7 - 2 कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में 5 हो जाएगा, और उस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा फिर से। तो 25 + 25 50 हो जाएगा। अच्छा 50 के फैक्टर्स तो ढूंढ ही सकते हो ना तुम लोग, प्राइम फैक्टर्स 2, 25, 5, 5, 5, 1। तो 2 5 का एक 5 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर ही फंस जाएगा। तो इसका आंसर होगा 5√2 यूनिट्स। इसको 1 बोल के छोड़ देंगे। इतना तो समझ में आया। फॉर साइड PQ हो गया। PQ का डिस्टेंस निकलने के बाद अभी किस पे आएंगे, QR पे आएंगे। तो मैं लिखता हूँ फॉर साइड QR। Q कितना है देख लो, Q है 7, 3, R कितना है देख लो, 11, -1। तो इसको x1, y1, x2, y2 कंसीडर करेंगे। कंसीडर करने के बाद डिस्टेंस QR ढूंढेंगे। डिस्टेंस QR का जो फॉर्मूला है वो है x2 - x1 स्क्वायर, ठीक है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। x2, अब देखो x2 कितना है, 11 है, x1 कितना है, 7 है। तो ये क्या होगा, 11 - 7 स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y2 कितना है -1, y1 कितना है 3, -1 माइनस 3 स्क्वायर। सब लोग अभी समझ चुके होंगे ये फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है, बार बार सेम चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे। 11 माइनस 7 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बीच में प्लस है -1 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 + 1 4 होगा, है ना। उसका स्क्वायर फिर 16 ही होगा, चाहे स्क्वायर के अंदर नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आंसर तो पॉजिटिव 16 ही होगा ना, तो फ़र्क कुछ पड़ेगा नहीं यहाँ पे। 16 + 16 कितना हो जाएगा √32, है ना। √32 मतलब क्या होता है, 5 बार 2 होता है। √32 मतलब क्या होता है, पिछले कुछ सम्स में ये हो चुका है पहले ही। √32 2 2 का 1 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 का 1 2 बाहर आ जाएगा, अंदर एक √2 बच जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर 4√2 यूनिट्स ही होगा, है ना। तो यहाँ पे QR भी निकल गया। QR के बाद अब RS निकालेंगे हम लोग, तो मैं लिखता हूँ फॉर साइड RS, फॉर साइड RS, इसको 2 बोल के छोड़ दो। हाँ, यहाँ पे RS के लिए मैं लिखता हूँ पहले R कितना है 11, -1, फिर उसके बाद है S कितना है 6, -6, कितना है 6, -6, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 हो जाएगा। मैं फिर यहाँ पे लिखता हूँ डिस्टेंस RS में फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर। मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करता हूँ। x2 कितना है 6 है, माइनस x1 कितना है 11 है, उसका स्क्वायर। अब देखना, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, y2 कितना है -6, बीच में क्या है माइनस, y1 कितना है -1, बीच में ऑलरेडी माइनस था, फिर y1 की जगह पे -1 आएगा तो +1 हो जाएगा ना बीच में, है ना। बीच में ऑलरेडी माइनस था, फिर y1 को भी माइनस था, ये माइनस और y1 का माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैंने, जैसे कि कहा था। तो यहाँ पे अंदर क्या होगा 6 - 11 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ग्रेटर नंबर साइन माइनस है तो -5 हो जाएगा, ऐसे समझो, लेकिन उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो स्क्वायर हो जाएगा 25, है ना। यहाँ पे क्या होगा -6 + 1 -5 का स्क्वायर फिर से 25, तो 25 + 25 मतलब √50, और √50 मतलब कितना आया था यहाँ पे, √50 मतलब कितना आया था 5√2 आया था, जैसे कि पीछे ऑलरेडी हो चुका है 5√2 यूनिट्स। इसको मैं 3 कह देता हूँ। फाइनली मेरे को एक और साइड ढूंढना है PS, तो मैं लिखता हूँ फॉर साइड PS। P कितना है 2, -2, S कितना है 6, -6। अब कुछ लोग कहेंगे भैया PS नहीं, हमको SP लेना है ना। SP ले लो, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि नहीं। तो ये x1 y1 x2 y2, तो ढूंढते हैं डिस्टेंस PS। फिर डिस्टेंस PS का फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 कितना है 6, माइनस x1 कितना है 2 स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -6, फिर बीच में माइनस, y1 कितना है फिर माइनस, बीच में माइनस था और ये y1 को फिर से माइनस था, तो +2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा पता है 6 - 2 4 का स्क्वायर 16, -6 + 2 -4 का स्क्वायर 16 + 16 कितना हो जाएगा 32 मतलब 4√2। पीछे ही हमने यहाँ पे सॉल्व करा है ना 32 को, कहाँ गया ये 32 को, देखो 5 बार 2 लिखा था, फिर सिंप्लीफाई करके फाइनल रिजल्ट 4√2 आया था, तो ये 32 का भी फाइनल रिजल्ट 4√2 ही आएगा। इसको 4 कह देते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से एक चीज़ नोटिस करोगे तुम लोग, तो इसका आंसर 5√2 आया है PQ का, और इसका आंसर भी 5√2 आया है, और इन दोनों का आंसर 4√2 आया, मतलब अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। नोटिस कर सकते हो तुम लोग, यहाँ से ये ट्रेंड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ फ्रॉम 1 2 3 4, मैं लिखता हूँ PQ = SR
एंड क्यू आर इज इक्वल टू पी एस, क्यू आर इज इक्वल टू पी एस एज अपोजिट साइड्स आर equal, quadrilateral PQRS is a parallelogram। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं 4 डिस्टेंस ढूंढ के कि ये पैरेललोग्राम है। फटाफट नोट कर लो इसको।